21 घंटे का तवील ये एक दुरानिया था माहिदे का। माहिदा पैन जो है तो तय नहीं पाया, लेकिन उसकी उम्मीद अभी तक भी बाकी है कि आइंदा आने वाले वक्तों में ऊंट किसी करवट बैठेगा। क्या ओपिनियन आपकी? जी बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, थोड़ी सी अफसोस की बात है कि माहिदा नहीं हो पाया दोनों फ्रीकैन के दरमियान। लेकिन जो बुनियादी पाकिस्तान का मकसद था वो ये था कि एक नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। वो दोनों फ्रीकैन जो पिछले 50 साल से कभी भी आपस में नहीं बैठे थे या किसी भी तरह का आपस का राब्ता नहीं हुआ था, पाकिस्तान ने जंग के हालात में न सिर्फ सीज फायर करवाया बल्कि उनको कोशिश करके इस्लामाबाद में एक टेबल पर ला बिठाया। बदकिस्मती से बहुत सारे मुतालबात के ऊपर दोनों फ्रीकैन ने कोई लचक नहीं दिखाई, जिसके नतीजे में फ़िलहाल जो है मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए और जेडी वैंस ने वापसी का फैसला किया है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त सबसे ज़्यादा कोशिश यही होनी चाहिए कि सीज़ फायर मेंटेन रहना चाहिए और उसके बाद मुज़ाकरात का जो पहले जिस अंदाज में हो रहे थे कि पाकिस्तान जो बीच में बतौर मुसालिहतकार मुज़ाकरातकार काम कर रहा था और कोशिश कर रहा था कि उनके जो कॉमन पॉइंट्स हैं या जहाँ जहाँ वो लचक दिखा सकते हैं उन पर वो लचक दिखाएं और उसके नतीजे में फिर मुज़ाकरात की कोई शक्ल निकले और कोई मुआहदे की शक्ल निकल सके। मैं समझता हूँ पाकिस्तान और वो बाकी ममालिक जिसमें शामिल हैं वो कोशिश करते रहेंगे कि कोई ना कोई मुज़ाकरात की कामयाबी का रास्ता निकले। लेकिन फ़िलहाल जो है वो सबसे पहले कोशिश यही होनी चाहिए कि सदर ट्रंप जो हैं वो हर हालत में जो जंग बंदी है उस पर जो है वो कारबंद रहें और जंग बंदी या सीज फायर ख़त्म नहीं होना चाहिए ताकि एक अमन की उम्मीद बाकी रहे। और यही सबसे अहम पॉइंट है। अदरवाइज अगर खुदा न खास्ता जंग बंदी ख़त्म कर दी गई तो फिर एक बार दोनों के लिए तबाही का सिलसिला शुरू हो जाएगा और खित्ते के हालात जो हैं वो पहले ही बहुत ख़तरनाक हद तक बिगड़ चुके हैं। और अगर आपने हरमुज़ दोबारा बंद होती है और बाकी मामलात होते हैं तो यकीनी तौर पर खित्ते के जो हालात हैं वो बहुत बहुत मुश्किल क्रिटिकल सिचुएशन इख्तियार कर जाएंगे।